जय श्री हरि प्यारे मित्रों आज यानी कि 2 जून 2024 को अपरा एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन उपवास रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने तथा व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही धन धान्य में वृद्धि भी होती है। मित्रों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अपरा एकादशी के दिन प्रभु नारायण के साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी अति शुभ होती है। तो आइए प्यारे मित्रों, अब सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे आवश्यक ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान से अथवा गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से भी प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने के कारण को जान लिया। ऋषि बहुत दयालु थे। उन्होंने उस प्रेत आत्मा को पीपल के वृक्ष से उतार लिया तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति कराने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई।
वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपना एकादशी की कथा मैंने लोकहित में कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एकादशी माता की जय। मित्रों, एकादशी व्रत करने के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है जलाहार। व्रत के इस प्रकार में केवल जल ग्रहण करते हुए एकादशी व्रत किया जाता है। दूसरा है क्षीर भोजी। व्रत के इस प्रकार में केवल दूध से बने पदार्थों का सेवन किया जाता है, जैसे दूध, दही आदि। नंबर 3 है फलाहारी। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इस प्रकार के एकादशी व्रत में केवल फलों का ही सेवन किया जाता है। नंबर 4 है नक्त भोजी। यह व्रत का सबसे लोकप्रिय तरीका है। इसमें सूर्यास्त से पहले फलाहार किया जाता है। व्रत में खाई जाने वाली चीज़ें जैसे साबूदाना, शकरकंद, सिंघाड़ा आदि द्वारा अपना व्रत पूर्ण किया जाता है। इस दौरान अन्न जैसे गेहूं या फिर चावल का सेवन करना पूर्णतः निषेध माना गया है। मित्रों, एकादशी व्रत में साधक साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, कुट्टू का आटा, आलू, काली मिर्च, सेंधा नमक, सिंघाड़े का आटा, राजगिरी का आटा और चीनी आदि का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें एकादशी के नक्त भोजी व्रत के नियम में आती हैं। वहीं एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी चावल या फिर चावल से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत न करने वाले को भी इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और मैसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें कि व्रत करने वाले को खाने में सामान्य नमक और लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मित्रों, इसी तरह से एकादशी व्रत के दिन कुछ मुख्य उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से आप अपने जीवन की हर तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है वो उपाय। अगर आपके बच्चे आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उसके चलते आप परेशान रहते हैं, तो आज के दिन एक डिब्बी में थोड़ा सा केसर लेकर उस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें और उस डिब्बी में से थोड़ा सा केसर लेकर भगवान को तिलक लगाएं और फिर उस डिब्बी को अपने पास संभाल कर 45 दिनों तक रखें। इसी डिब्बी से रोज आप स्वयं को तिलक लगाएं। आपको अति शीघ्र लाभ होगा। अगर आप अपने व्यापार को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होते देखना चाहते हैं, तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें और उन्हें भरपेट भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ भेंट अवश्य करें। अगर आपके जीवन में जमीन जायदाद से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जिसके कारण कोर्ट कचहरी में आपके चक्कर लगते रहते हैं, तो इससे बचने के लिए आज के दिन शिवलिंग पर चावल मिश्रित जल से अभिषेक करें। फिर सूखे मेवे का भोग लगाएं और कनेर का फूल अर्पित करें। अगर आप अपने जीवन में खूब उन्नति करना चाहते हैं, तो आज के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इससे आपको अतिशीघ्र लाभ मिलेगा। अगर आप अपनी धन संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, धन दौलत पाना चाहते हैं, तो आज के दिन एक सफ़ेद धागे में पीले फूल पिरोकर उसकी माला बनाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर अपने मन की इच्छा बताएं। अगर आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां लाना चाहते हैं, तो आज के दिन श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर शहद की शीशी दान करें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और आपकी मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी।
तो प्यारे मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।